हॉरर फाइल्स इंडिया में आपका स्वागत है। आज की कहानी कोई आम कहानी नहीं है, बल्कि एक सच्ची घटना पर आधारित है। तो चलिए, बिना वक्त गवाए सीधे अपनी कहानी की तरफ बढ़ते हैं। कानपुर के पास एक छोटा सा कस्बा, जहां शाम ढलते ही सन्नाटा छा जाता है और लोग जल्दी अपने घरों में बंद हो जाते हैं। उसी कस्बे के आखिरी छोर पर एक पुराना आधा टूटा हुआ घर खड़ा है। उस घर को लोग एक ही नाम से जानते हैं, लाल दरवाजा वाला घर। कहते हैं उस घर के अंदर एक दरवाजा है जो हमेशा बंद रहता है और उस पर बड़े अक्षरों में लिखा है, मत खोलना। लेकिन हर बार कोई न कोई उस चेतावनी को नजरअंदाज कर देता है और फिर वो कभी पहले जैसा नहीं रहता। ये कहानी है अमन की। अमन 24 साल का एक लड़का जो कानपुर में नई नौकरी के लिए आया था। शहर उसके लिए नया था, पैसे कम थे और उसे जल्दी से रहने के लिए जगह चाहिए थी। काफी ढूंढने के बाद उसे वही घर मिल गया, लाल दरवाजा वाला घर। मकान मालिक एक बूढ़ा आदमी था। उसकी आंखों में अजीब सी गंभीरता थी। उसने कहा, किराया कम है, बस एक नियम है। अमन मुस्कुराया। क्या? बूढ़ा आदमी थोड़ा झुका, धीरे से बोला, घर के अंदर एक लाल दरवाजा है, उसे कभी मत खोलना। कुछ सेकंड के लिए चुप्पी। अमन हंस पड़ा। बस इतनी सी बात? बूढ़ा आदमी मुस्कुराया नहीं। लोग इसी बात को हल्के में लेते हैं। अमन ने बात इग्नोर कर दी और उसी दिन शिफ्ट हो गया। घर पुराना था, लेकिन रहने लायक। एक छोटा सा हॉल, एक कमरा, एक किचन और एक छोटा स्टोर रूम। और उस स्टोर रूम के अंदर वो लाल दरवाजा। दरवाजा पुराना था, रंग उखड़ा हुआ, किनारों पर काले धब्बे और बीच में काले रंग से लिखा हुआ, मत खोलना। अमन कुछ सेकंड तक उसे देखता रहा, फिर हंसकर बोला, हॉरर मूवी बना रखी है क्या? उसने दरवाजा बंद किया और बाहर आ गया। पहला दिन सब सामान्य, दूसरा दिन भी ठीक, लेकिन तीसरी रात करीब 1:32 AM अचानक टक टक टक। अमन की आंख खुल गई। उसने ध्यान से सुना। आवाज स्टोर रूम से आ रही थी। कोई अंदर कैसे? वो धीरे धीरे उठा, स्टोर रूम के पास पहुंचा। दरवाजा थोड़ा खुला था, अंदर अंधेरा और लाल दरवाजा हल्का हल्का हिल रहा था, जैसे अंदर से कोई उसे धक्का दे रहा हो। अमन के हाथ कांपने लगे। तभी अंदर से आवाज आई, खोलो। अमन जम गया। वो आवाज एक बच्चे की थी, मुझे बाहर आने दो। अमन पीछे हट गया। नहीं, ये हेलुसिनेशन है। वो वापस कमरे में चला गया, लेकिन पूरी रात वो आवाज आती रही, धीरे धीरे, खोलो। सुबह अमन ने खुद को समझाया कुछ नहीं था, लेकिन उसके दिमाग में वो आवाज अटक गई थी। चौथी रात आवाज फिर आई, इस बार और तेज, खोलो। अमन अब डर और क्यूरियोसिटी के बीच फंसा हुआ था। आखिर अंदर है क्या? वो स्टोर रूम में गया। लाल दरवाजा इस बार जोर जोर से हिल रहा था, जैसे कोई बाहर निकलने की कोशिश कर रहा हो। खोलो। अमन ने धीरे धीरे हाथ बढ़ाया, हैंडल पकड़ा। दिल तेजी से धड़क रहा था और उसने दरवाजा खोल दिया। अंदर सिर्फ अंधेरा, कुछ भी नहीं। ये क्या? अमन अंदर गया और जैसे ही उसने अंदर कदम रखा, दरवाजा अपने आप बंद हो गया। धड़ाम। अमन चौंक गया। अरे, वो मुड़ा। दरवाजा बंद। उसने जोर लगाया, नहीं खुला। अचानक अंधेरे में किसी के रोने की आवाज। एक बच्चा, तुमने खोल दिया। अमन का दिल रुक गया। अंधेरे में दो आंखें चमकीं। धीरे धीरे एक बच्चा सामने आया, लेकिन उसका चेहरा पूरी तरह जला हुआ था।
त्वचा पिघली हुई, आंखें खाली। अब तुम नहीं जा सकते। अमन पीछे हट गया। कौन हो तुम? बच्चा मुस्कुराया। मैं भी यहां रहता था। सब रहते हैं। जो अंदर आते हैं वो कभी बाहर नहीं जाते। अचानक अंधेरा बदलने लगा। अमन को लगा जैसे वो किसी और जगह पहुंच गया है। वो अब उसी घर में था, लेकिन पुराना नहीं, नया। दीवारें साफ, लाइट जल रही थी और एक परिवार बैठा था। एक आदमी, एक औरत और वही बच्चा। लेकिन इस बार वो जला हुआ नहीं था, वो नॉर्मल था। अमन समझ गया ये अतीत है। अचानक दरवाजा खुला। कुछ लोग अंदर घुसे। उन्होंने उस परिवार को पकड़ लिया और उन्हें उसी कमरे में बंद कर दिया जहां लाल दरवाजा है। फिर उन्होंने आग लगा दी। अमन की आंखों के सामने पूरा परिवार जल गया। बच्चा चीख रहा था, बचाओ! अमन चिल्लाया, रुको! लेकिन कोई नहीं रुका। अचानक सब कुछ अंधेरा। अमन वापस उसी जगह था। वो बच्चा अब उसके सामने खड़ा था। अब समझे, ये दरवाज़ा हमारी कैद है और जिसने इसे खोला वो भी यहीं फंस जाता है। अमन रोने लगा। मुझे जाने दो, बच्चा धीरे से बोला। देर हो चुकी है। अचानक दीवारों से हाथ निकलने लगे। जले हुए लोग सब उसे पकड़ने लगे। अमन चीखने लगा, नहीं! उसका शरीर धीरे धीरे अंधेरे में खींचने लगा। कुछ सेकंड में सब खत्म। सुबह दरवाज़ा खुला। एक नया किराएदार अंदर आया। वो स्टोर रूम में गया। लाल दरवाज़ा फिर से बंद था और उस पर लिखा था, मत खोलना। लेकिन इस बार नीचे एक और लाइन थी, अंदर अमन है। और अंदर अंधेरे में अमन खड़ा था और धीरे धीरे फुसफुसा रहा था, खोलो, मुझे बाहर आने दो। आज की कहानी यहीं ख़त्म होती है। तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, हॉरर फाइल्स इंडिया को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। हम फिर मिलेंगे एक और डरावनी कहानी के साथ। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा।